हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और न्यू वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम वैसे तो पूरा प्रश्न बता ही चुके हैं समाकलन में, लेकिन कुछ प्रश्नों को लिख कर भी हम बता नहीं पाए थे। तो आप लोग इसको जो है देख लीजिए। वैसे समाकलन को जो है आप लोगों को पता होना चाहिए, 19 नंबर से लेकर 21 नंबर तक का पेपर आता है सिर्फ और सिर्फ समाकलन से। इसका अनुप्रयोग छोड़िए, सिर्फ और सिर्फ समाकलन से, जिसमें अब अवकलन का मान लीजिए अगर देखेंगे तो उसमें कुछ अलग रहेगा, अवकलन के अनुप्रयोग से भी आएगा और पूरे चैप्टर से ही आएगा, लेकिन इसका जो है डोज कुछ ज़्यादा ही था। तो देखिए इसमें का कुछ के हम बहुत सारे प्रश्नों को बता दिए हैं। जैसे देखिए पहला प्रश्न है कॉस स्क्वायर एक्स का मान होगा, ये 1 नंबर का प्रश्न था, ये बता दिए हैं। ये जो प्रश्न है देखिए, ये जो है 5 नंबर में पिछली बार 2024 में आया था। ओके, तो इन सभी प्रश्नों को जो है आप लोग एक बार करके तभी जाइएगा। और ये देखिए 3 नंबर प्रश्न, 0 से पाई एक्स साइन एक्स अपन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का मान होगा, 8 नंबर का प्रश्न है। तो इन सभी प्रश्नों को वैसे हम बता दिए, आप लोग केवल और केवल ध्यान से देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बिना कीजिए मत जाइएगा, करके उसके बाद ही जाइएगा। इंटीग्रल में एकदम गारंटी है आप लोगों का पूरा नंबर मिल जाएगा। बस ये आप लोग ध्यान से इसको देख लीजिए, कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए 4 नंबर प्रश्न एकदम आसान है, 0 से पाई बाई 2 अंडर रूट साइन एक्स, फिर यहाँ अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट कॉस एक्स। ओके, अब ये 5वां प्रश्न है, देखिए ये तो 1 नंबर का एमसीक्यू प्रश्न है, ठीक है। और 6वां प्रश्न देखिए, ये भी 1 नंबर का है, बट ये एमसीक्यू प्रश्न नहीं है। आप लोगों को जो पेपर होता है एमसीक्यू रहता है, ये 1 से 5 ले, उसके बाद 6 से लेकर 10 ले, आप लोगों का एक ही नंबर का रहता है, बट वो रिटन प्रश्न रहता है, ठीक है ना। उसका आंसर रिटन राइट करना रहता है, लिखना रहता है। उसके बाद ये देखिए 7वां नंबर प्रश्न, ये तो अच्छा खासा प्रश्न है, क्योंकि इसमें आप लोगों को सिंपली करना क्या है, विविध प्रश्नावली क्या है। इसमें जब इस चीज़ का आप लोग करेंगे समाकलन, तो ये चीज़ आपको मिल जाएगा, जिससे ये कट जाएगा, माइनस में आएगा। ओके, तो और देखिए अगला प्रश्न यहाँ देख लीजिए, ये भी प्रश्न आसान है, फार्मूला लगेगा थोड़ा सा। और 9 नंबर प्रश्न, ये बहुत ही आसान है। जैसे 0 से पाई है 2 लाख साइन एक्स है, इसी प्रकार से एक कॉस एक्स में भी आता है, उसका भी दोनों का आंसर करेंगे तो माइनस पाई बाई 2 लाख 2 इसका आंसर आना चाहिए, इतना ही आएगा। ओके, ये देखिए 1 नंबर का प्रश्न, ठीक है। समाकलन में ज़्यादा आप लोगों को ध्यान दें, समाकलन क्योंकि ज़्यादा नंबर कवरेज करता है। ये देखिए यहाँ पर अब फार्मूला है, तो डायरेक्ट फार्मूला मत लिख दीजिएगा, थोड़ा सा सॉल्व करना है। एक ही एक्स की कुछ वैल्यू लेंगे, एक्स बराबर कुछ भी ले लीजिएगा जो इस फार्मूले के अंदर आने के बाद जो है इसका सलूशन किया जा सके। 12 नंबर प्रश्न, अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 7 डी एक्स का क्या करना है, समाकलन करना है। तो ये इसमें आपको करना क्या पड़ेगा, पहले जैसे इसका फार्मूला होता है तो इसको जो है पूर्ण वर्ग में आप लोग बदलेंगे। ओके, पूर्ण वर्ग बदलने के बाद ये हो जाएगा। ये सब प्रश्न लिखे थे बताने के लिए, जिस पर ट्रिक लगाए वो बता चुके हैं। देखिए ये 13 नंबर प्रश्न, आप लोग प्रश्न को केवल एक किनारे से देख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा, कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। ये प्रश्न देखिए, इसको बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। बस देखिए इसका आंसर कभी कभी आपको प्रूव करने के लिए दे देगा डायरेक्टली, ये चीज़ लिख कर करेगा कि ये चीज़ आप प्रूव कीजिए। वैसे प्रूव अगर कहे तो समझ लीजिए एक चीज़ का फ़ायदा ही है, क्योंकि आपको उसमें आंसर पहले ही पता रहेगा, हाँ इतना ही आएगा। ओके, ये हो गए। यहाँ पर देखिए कुछ प्रश्न और है, ये यहाँ पर 22 नंबर देखिए, 0 से पाई बाई 4 लॉग 1 प्लस 10x और पाई बाई 8 लॉग 2। इसको जब आप लोग करेंगे सवाल को, तो थोड़ा सा आपको ध्यान ये देना पड़ेगा, इसमें फार्मूला लगाना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर जब इसका फार्मूला लगाएंगे तो 10 पाई बाई 4 माइनस एक्स होगा। ओके, तो इस फार्मूले को लगाकर जब यहाँ पर तोड़ेंगे आप लोग, तो इसको तोड़ने के बाद बहुत ही थोड़ा सा सिंपल आएगा। सिंपल आने के बाद उसका थोड़ा सा एक बार और इंटीग्रेट करेंगे तो यही आ जाएगा, ठीक। कीजिएगा एक बार, वैसे हम पूरा करा चुके हैं। और ये यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इसको देखेंगे तो ये अंडर रूट तो है ही, इस प्रकार से है 1 प्लस अंडर रूट 10x। ओके, 10 को साइन कॉस में बदल सकते हैं। देखिए 30 और 31 से 32 33 प्रश्न है। इसमें ये जान लीजिए पूरे के पूरे प्रश्न PYQ हुए हैं, कोई भी प्रश्न इधर उधर नहीं, पूरा प्रश्न PYQ है। PYQ सीरीज जब बना रहे थे तो वहीं पर से लिखे थे, ठीक है ना। ये इतना हो गया, कुछ प्रश्न और हैं, अभी इनको हम और शो कर देते हैं। आप लोग बस इस चीज़ को इतना रख लीजिए, उसके बाद तब हम और दिखा देते हैं। देखिए बच्चों, और चैप्टर का, जैसे चैप्टर नंबर 2 का 3 का, जैसे जो ज़्यादा नंबर कवरेज वाला था, जैसे 2 हो गया, 5 7, उस चैप्टर का जो है हम PYQ लिखे थे। और चैप्टर का तो कि हम पढ़ा नहीं पाए थे, पूरा नहीं पढ़ाए हैं, समाकलन तक का बता दिए हैं, उसका अनुप्रयोग भी हो गया था,
ठीक है ना। हम केवल वेक्टर से नहीं, उसके बाद सदिश बीजगणित से नहीं पढ़ाए हैं। देखिए यहाँ पर कुछ प्रश्नों को लिखे थे, लगभग ये प्रश्न कितने हैं, ऐसे कि 57 प्रश्न है, तो ये भी देख लेंगे तो अच्छा रहेगा। वैसे देखिए यहाँ पर जो है इसमें दूसरे भी चैप्टर का है, जैसे सरल कीजिए कॉट इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स प्लस 1 माइनस साइन एक्स, ये सब प्रश्न जो इसमें का है चैप्टर नंबर 2 का, वो ज़्यादा से ज़्यादा 2 नंबर में प्रश्न पूछता है। लेकिन जो डिफरेंशिएट, अब इसमें देखिए अवकलन को भी आपका सवाल मिल जाएगा, अवकलन का ज़्यादा मिलेगा। यहाँ से देखिए सब अवकलन का ही है, ये प्रश्न पूरे अवकलन के ही हैं। ओके, तो देखिए ये प्रश्न इसमें से जो है, ये भी प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक, 10 नंबर प्रश्न। उसके बाद ये प्रश्न तो PYQ ही है। 11 हो गया। 12 नंबर प्रश्न देखिए, 12 नंबर एक्स पे पावर वाई ई पे पावर एक्स माइनस वाई। इसमें तो थोड़ा सा एक बार अगर आप लोग टर्मिनेट नहीं कर पाएंगे तो गलत हो जाएगा। यहाँ से जब इसको लॉग लगा कर तोड़ेंगे तो एक्स माइनस वाई ई आएगा, तो ई लॉग ई का वैल्यू 1 हो जाएगा। उसके बाद इसको थोड़ा सा आपको फॉर्मेट में करके वाई का वैल्यू निकाल लेना, नहीं तो आएगा ही नहीं कर पाएंगे। ओके, ये देखिए एक प्रश्न यहाँ पर है छोटा सा, y बराबर एक्स पे पावर एक्स, इसको भी कर सकते हैं आप लोग। कितना हुआ, 16 नंबर प्रश्न, ठीक, ये हो गया। अब हम और थोड़ा सा दिखा देते हैं आपको, इसमें लिखे हैं अच्छे खासे प्रश्न। देखिए यहाँ पर 17 नंबर प्रश्न है, ये उसका प्रश्न है विविध प्रश्नावली का। ओके, और ये 18 नंबर प्रश्न भी विविध प्रश्नावली का है। 19 नंबर प्रश्न तो पिछले बार आया ही था, ये PYQ है 2024 का, ठीक। 20 नंबर प्रश्न भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है ना। वैसे इंपॉर्टेंट देखा जाए तो पूरा प्रश्न ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि समाकलन और अवकलन में बहुत सारे प्रश्न हैं, जितने भी हैं सब इम्पॉर्टेंट ही हैं, कभी ना कभी आ ही जाते हैं, ठीक है ना। तो एक किनारे से देख, ये भी देखिए, ये 26 नंबर प्रश्न 2024 में आया हुआ था, ठीक है। 24-23 का प्रश्न इसमें पूरा सब कुछ है। ये प्रश्न देखिए यहाँ पर जो दिया है, सिद्ध कीजिए कि एक शंकु के अंतर्गत महत्तम व पृष्ठ वाले लंब वृत्तीय बेलन की त्रिज्या शंकु की त्रिज्या की आधी होती है। तो ऐसे प्रश्न जो है आने का चांसेस ज़्यादा रहता है। जैसे जो 8 नंबर का प्रश्न होता है, उसमें या तो अथवा में करके दे देगा, नहीं तो 2 प्रश्न दे देगा, एक 5 नंबर का, एक कोई 3 नंबर का दे सकता है, उस तरह से दे सकता है, ठीक है ना। और देखिए 29 नंबर प्रश्न तो वही प्रश्न जो अभी पीछे दिखाए हैं, -π/2 log 2, ठीक। ये प्रश्न जरूर कर लीजिएगा, इसे ऐसे प्रश्न जो है इंपॉर्टेंट आ जाते हैं। और यहाँ पर देखिए ये क्षेत्रफल वाला 8 नंबर में आया था 2023 में, 2023 में 8 नंबर का प्रश्न ये है, ठीक है। उसके बाद यहाँ से ये हो गए, सिद्ध कीजिए √1 प्लस, यही प्रश्न अभी हम पीछे दिखाए हैं एक, लेकिन वहाँ पर इसमें भी रूट था, ठीक है ना। तो ऐसे ही सेम होगा, इसका आंसर भी इसी के आसपास आएगा। ये सिद्ध कीजिए कि एक शंकु के अंतर्गत महत्तम और पृष्ठ वाले शंकु की त्रिज्या आधी होती है, ये हो गया। यहाँ पर देखिए इस तरह का प्रश्न है, tan 1/2 प्लस tan 1/5 प्लस tan 1/8। इसे जब आप लोग करेंगे तो 1 आना चाहिए, tan 1 तो π/4 हो जाएगा, ठीक। देखिए ये प्रश्न देखिए यहाँ पर, ये भी आया हुआ था 2024 में, आया था 5 नंबर में प्रश्न आया था, ठीक है। इसका आप लोगों को पता होना चाहिए, डायरेक्टली पाई ए भी आता है। ओके, तो एक की जगह अगर 2 है, जैसे ए और बी का मान अगर रखेंगे तो वही मान आ जाएगा, नहीं तो फिर वही पाई ए भी आता ही है। और सब प्रश्न देख लीजिए पूरा बढ़िया से। ओके, देखिए 41 तक हो गया। और उसके बाद इसमें थोड़ा सा और प्रश्न है, आव्यूह के लिखे गए हैं। तो आव्यूह का प्रश्न देखिए, इसमें आव्यूह में इतना ही प्रश्न बन ही सकता था जितना इसमें लिखे हैं, और नहीं तो आप लोगों का आव्यूह से नहीं आने वाला है, ठीक। ओके, ये प्रश्न देखिए, ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें जो है जब आप लोग सवाल को सॉल्व करेंगे तो इस चीज़ की आवश्यकता पड़ती है, वहाँ पर सवाल में लास्ट में पड़ेगा। तो इस चीज़ को अगर नहीं ध्यान देंगे तो आंसर आपका गलत आ सकता है। तो यहाँ पर जो है जब पूरे सवाल को सॉल्व करेंगे सब कुछ पॉजिटिव में आएगा, यही भर रहेगा एक कंडीशन वाला। तो ये तो पहले ही कह दिया कि x > -1 पर प्रांत में एक वर्धमान फलन है, तो आप इसके बाद जो है आंसर डायरेक्टली लिख सकते हैं, ठीक है। और देखिए यहाँ पर बहुत सारे प्रश्न हैं, ठीक। अब हमें लगता है कि बहुत ही प्रश्न हो गए, तो अब जो है लेक्चर को यहीं पर करते हैं बंद। ये है पूरे सवाल को आप लोग करके तभी जाइएगा, और अगर कोई समस्या आती है तो कमेंट में ज़रूर बताइए। कितना नंबर का पेपर आप कर लिए हैं, इस चीज़ को आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ठीक। चलते हैं, मिलते हैं फिर अगले लेक्चर।